जब वीआईपी की बात करी तो एसआईटी चीफ का ये कहना था कि वीआईपी कोई नहीं था, वीआईपी एक रूम था जिसको वो वीआईपी कह रहे थे। क्या वीआईपी ने आने के लिए अपना रूम अपने आप बुक कराया? रूम ने खुद ही कहा कि मैं आ रहा हूँ रूम में रहने के लिए। क्या रूम के लिए एक्स्ट्रा सर्विस थी? क्या कोई आदमी तो होगा उसमें रहने वाला। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय को लेकर ऋषिकेश के कोयल घाटी में 46 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज उसी धरना प्रदर्शन में से 5 लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तमाम लोग हैं जो 46 दिनों से दिन रात यहाँ पर धरने पर डटे हैं और इन लोगों की मांग है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दी जानी चाहिए और जो वीआईपी है उसका पर्दाफाश होना चाहिए, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सामने अगर मैं दिखाने की बात करूंगा तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग के लिए हस्ताक्षर अभियान भी यहां पर किए गए हैं और उसके सामने 46वां दिन धरना प्रदर्शन का ये बोर्ड लगा है और ये तमाम राज्य आंदोलनकारी, तमाम युवा, तमाम जितने भी समाज सेवक हैं वो यहाँ पर 46 दिनों से धरने पर डटे हैं और इन सभी लोगों की मांग है कि जो पहाड़ की बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी है उसको न्याय मिलना चाहिए। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इनसे बात करते हैं कि आखिर इन लोगों की मांग क्या है और क्या सरकारों से इनकी बात चल रही है, प्रशासन के लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं और क्या कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जयेंद्र रमोला जी हैं, स्वागत है आपका दैनिक उत्तराखंड में। 46 दिन हो गए आपको यहाँ पर धरने पर बैठे, क्या मांग आप सरकार से कर रहे हैं? हमारी जो एक युवा न्याय संघर्ष समिति जो कि सर्वदलीय लोगों के द्वारा बनाई गई, जिसमें संजय सिलस्वाल जी को नेतृत्व दिया गया कि आप और उनकी पूरी एक टीम, एक संयोजक मंडल और संचालक मंडल बनाएंगे, उसके नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर उनके निर्देशानुसार पिछले 46 दिन से लगातार धरना तो चल ही रहा है, लेकिन पिछले आज 12वां दिन है। पिछले 11 दिन से आमरण अनशन चल रहा है, जिसमें हमारी 2 मात्र शक्ति राज्य आंदोलनकारी शकुंतला रावत जी, राज्य आंदोलनकारी सरोजनी थपलियाल जी, दोनों को तबीयत खराब होने की वजह से प्रशासन ने उनको हॉस्पिटलाइज किया और कल शाम को ही जब उनको हॉस्पिटलाइज किया तो हमारे साथी, युवा साथी सूरज कुकरेती ने उनकी जगह पर अपने आप को आमरण अनशन पे लाए और फिर हम सब लोग सुबह 11 बजे से हम 5 लोग, 4 लोग और उनके साथ में एक सामूहिक आमरण अनशन पर विराजे हैं। हमारे साथ यशवंत रावत जी हैं, जितेंद्र पाल पाटिल जी हैं, हमारे अध्यक्ष संजय सिलस्वाल जी और कुकरेती जी का मैंने बताया। हमारी विशेष रूप से मांग ये है कि जब युवा न्याय संघर्ष समिति बनाई थी, इसका नाम से ही आपको पता है कि युवाओं को न्याय दिलाने की बात की जाती है और आज अगर आप देखेंगे तो आज युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा। मुझे लगता है जैसे कि अभी प्रदीप भट्ट जी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं ने जो उनके वादे इरादे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, युवाओं ने वोट देने का काम किया था, लेकिन आज युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आज अंकिता भंडारी, केदार भंडारी, कमलेश गोस्वामी, ऐसे तमाम ऐसे युवा साथी जो हैं जो आज अपने आप को अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं और अब आगे की लाइन में कुछ युवा और बैठे हैं कि नौकरी नहीं है और जब नौकरियां है लेकिन क्या हो रहा है कि अपने लोगों को पीछे के दरवाजे से नौकरी देने का काम नेता मंत्री कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है, हम सारे मुद्दों को किनारे करते हैं, आज सबसे बड़ा मुद्दा अंकिता भंडारी का मुद्दा है। एक बेटी की एक रिसोर्ट में नौकरी करते हुए अगर पीछे के दरवाजे से नौकरी नहीं लगती, हो सकता है अंकिता भंडारी नौकरी पाती, सरकारी नौकरी होती, उसके साथ ये घटना नहीं होती। वो जंगल में जाके या ऐसे रिसोर्ट में जाके काम नहीं कर रहे जिसके लोग उसकी इस तरह की हत्या, निर्मम हत्या करते हैं। लेकिन आज उसके भी 2 महीने होने जा, 2 महीने पूरे हो गए हैं उसकी हत्या को भी, उसके बावजूद भी सरकार उस वीआईपी का नाम नहीं बताने जा रही है जिस वीआईपी का जिक्र चैट में हुआ है कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की गई थी। क्यों वीआईपी का नाम छुपाया जा रहा है? ऐसा कौन वीआईपी है, ऐसा कितना बड़े लेवल का वीआईपी है जो सरकार और पुलिस चुप्पी साधे बैठी है? दूसरी मांग हमारी है कि सीबीआई की जांच हो और सीबीआई के लिए इन्होंने पीआईएल भी उनके परिवार वालों ने की है और उसका निर्णय भी सुरक्षित रख दिया गया है, तो जल्दी ही उसका निर्णय भी सार्वजनिक होगा। तो हम ये चाहते हैं किसी भी तरह से बेटी को न्याय मिले। आज अंकिता के साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ ना हो, ऐसे इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो एसआईटी की जांच चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप, किस तरीके से उस जांच को आप देख रहे हैं?
देखिए पहले तो हमको लगता था एसआईटी बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छा, मतलब सबको ये था, सबने कहा चलो महिला अधिकारी है, महिला का केस है तो सब लोग जांच अच्छी होगी। लेकिन जब हमारी युवा न्याय संघर्ष समिति के लोग मिलने गए, मैं भी उसमें था एक सदस्य के रूप में, उनसे जब हमारे लोगों ने कहा कि मैडम ये बताइए कि जो जहाँ फॉरेंसिक एविडेंस लेने थे वो कमरा तोड़ दिया गया, तो उन्होंने उस समय कहा कि नहीं, वो कमरा तोड़ा नहीं गया, उस कमरे को हमने बचा लिया और हमने उस कमरे से फॉरेंसिक एविडेंस ले लिए थे, सारा वो ले लिया था। और उसके बावजूद भी कोर्ट में पता चलता है कि जो हमको पता चला कि कोर्ट में एक आगे कि इस तरह के कोई फॉरेंसिक वो नहीं लिए हैं। तो कहीं ना कहीं एसआईटी, और फिर जब वीआईपी की बात करी तो एसआईटी चीफ का ये कहना था कि वीआईपी कोई नहीं था, वीआईपी एक रूम था जिसको वो वीआईपी कह रहे थे। क्या वीआईपी ने आने के लिए अपना रूम अपने आप बुक कराया? रूम ने खुद ही कहा कि मैं आ रहा हूँ रूम में रहने के लिए। क्या रूम के लिए एक्स्ट्रा सर्विस थी? क्या कोई आदमी तो होगा उसमें रहने वाला, उसी को तो वीआईपी कहेंगे ना। तो कहीं ना कहीं जो उनकी इस तरह की बातें थी उसमें हमें लगा इस तरह की बातें उसमें लगा कि कहीं ना कहीं ये घोलमोल करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अब एसआईटी की जांच पर कोई विश्वास नहीं है। एसआईटी की जिस तरह की जांच रही उस पर कोई विश्वास नहीं। इसलिए हमारी मातृशक्ति, हमारे साथी, युवा साथी, हम सब लोग, हमको पता है कि हमारे धरने, प्रदर्शन, आमरण अनशन से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम अपने ज़मीर के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और उन युवाओं को न्याय दिलाने के लिए जिनकी लड़ाई हम लड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आज हम धरने पर, आमरण अनशन पर बैठे, ताकि भविष्य में कोई ये ना कह सके जब ये सब हो रहा था तो आपने चुप्पी क्यों साधे बैठे थे, आप घर पे चुप के क्यों बैठे थे। तो हम तड़ी से कह सकते थे हम सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, हम घर पर नहीं बैठे थे। और अभी हमारे साथ यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं उत्तरकाशी से जिला पंचायत के सदस्य हैं और प्रदीप भट्ट जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आज आप भी समर्थन देने यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरीके से आप इस पूरी घटनाक्रम को देख रहे हैं और क्या मांग आप कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देवभूमि की एक बेटी की हत्या हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों को जो है जो मांग हमारी थी कि फांसी पे उनको लटकाया जाना चाहिए था, अभी तक लिपापोती हो रही है। सरकार ने एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी की जो चीफ थी, एक महिला अधिकारी को जांच सौंपी थी और वो महिला अधिकारी आईपीएस अधिकारी हैं। भले ही वो उत्तराखंड की रहने वाली नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रही हैं, यहाँ की आईपीएस अधिकारी हैं उत्तराखंड कैडर की, तो हम उनको भी यहाँ की बेटी मानते हैं, उनको भी यहाँ की बहन मानते हैं। और हमको उम्मीद थी कि वो जो है जांच करके वो जो आरोपी हैं और जो वीआईपी व्यक्ति का जिस वजह से जो वो वीआईपी व्यक्ति जो बड़ा कारण है अंकिता की हत्या का, उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक करेंगी। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज तक भी उस वीआईपी पुरुष का नाम सार्वजनिक नहीं हो पाया है। और तमाम जगह पे आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उत्तराखंड का आम आदमी, आम नागरिक आज अंकिता भंडारी के साथ खड़ा है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं, लोग जो है जिससे जो बन पा रहा है वो अंकिता भंडारी के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, आप एसआईटी ने जांच की है लेकिन अभी वो उस जांच पे जनता को भरोसा नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि जब आपकी एसआईटी ठीक से काम नहीं कर पा रही तो इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए, ताकि सीबीआई इस मामले को दूध का दूध पानी का पानी करेगा। और अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको फांसी के तख्ते पे लटकाया जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये देवभूमि इस पूरे हत्याकांड से कलंकित हो गई है। और आज जिस तरीके से देवभूमि के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर उत्पीड़न जिस तादाद में बढ़ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और नारे बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत हुआ अत्याचार अब की बार सरकार, लेकिन महिलाओं को ले कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। आज आवश्यकता है और ये वही मातृशक्ति है जिन्होंने इस राज्य का निर्माण करा है। ये राज्य बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो हमारी महिलाओं की थी, हमारी मातृशक्ति थी, हमारे युवाओं की थी। आज नौजवान पूरी तरीके से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आगे आया है। और मैं सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी उत्तराखंड की एक ऐसी बेटी थी जो अपने माता पिता का हाथ मजबूत करना चाहती थी, उनका सहारा बनना चाह रही थी, उनका सहारा थी। और ऐसी बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदों ने जो उनके साथ उनका हत्या की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और हमारा सरकार से निवेदन है कि इस मामले को सरकार बहुत
सीरियसली ले और अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी पे लटकाया जाए। तो ये तमाम लोग हैं जो 46 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और 5 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। सभी लोगों की एक ही मांग है कि जो अंकिता के हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उनका ये भी कहना है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि नज़ीर बने और आगे से यानी कि जो उत्तराखंड की बेटियां हैं वो सेफ रहें। तो ये तमाम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जो VIP है उसका नाम भी उजागर होना चाहिए। ऋषिकेश से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।